नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं और कल जेडीयू की राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक में कई अहम फैसले होने वाले हैं। और क्या फैसले होंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। क्या नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकते हैं? नीतीश कुमार कल इस्तीफा देंगे? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, अभिषेक मिश्रा। कल देखिए बड़ी बैठक होने वाली है, राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक है दिल्ली में। नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। क्या कुछ फैसले होंगे जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है? नहीं, ये बात विशाल आपने बहुत सही कही है कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर तो वाकई सबकी निगाहें टिकी हुई है। नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, और जब नीतीश कुमार जब फैसला लेते हैं तो चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। हालांकि इस बार जेडीयू की सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, राष्ट्रीय परिषद या राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक नहीं बुलाई गई है। तो अब नीतीश कुमार इसमें क्या बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ बड़े प्रस्ताव सामने आ सकते हैं और फैसले तो लिए ही जा सकते हैं। बाद में जो हमारे पास जानकारी है या जितना मैं चीजों को समझता हूं, बाद में राष्ट्रीय परिषद की या राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाकर उन प्रस्तावों पर, उन फैसलों पर मुहर लग सकती है। आगे यह भी हो सकता है। छोटे फैसलों के लिए जेडीयू की बैठकें नहीं होती है, और कम से कम हाल के दिनों में आप जो जेडीयू की बैठकें देखेंगे दिल्ली में हो और जो नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हो, उसमें बड़े फैसले ही लिए जाते हैं। अब सवाल है कि बड़ा फैसला क्या होगा। हमने अपने दर्शकों को लगातार अपडेट किया है जेडीयू की इस बैठक को लेकर, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री पद से नहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस बात की संभावना है। इस बात की भी संभावना है कि वो मुख्यमंत्री पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा न दें और वो अपनी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष किसी को बनाएं। अब सवाल है कि कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनेगा। अगर या जेडीयू, नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, जिसकी संभावना है, कम है लेकिन है, आप इस संभावना को खारिज नहीं कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार अगर किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, या मान लीजिए वो इस्तीफा नहीं देते हैं, किसी को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं, तो कौन होगा पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष? पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे वो कौन से फैसले लेने वाले हैं या ले सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो देखिए, जिनकी दावेदारी मजबूत थी कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए, उनको पद मिल गया। ललन सिंह की दावेदारी थी कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, हालांकि हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया दिसंबर महीने में। तो ललन सिंह केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। संजय झा की चर्चा थी कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा पार्टी का। नीतीश कुमार ये फैसला ले सकते हैं, नीतीश कुमार के बड़े करीबी भी हैं। तो संजय झा तो राज्यसभा में संसदीय दल के नेता बन गए। अब रामनाथ ठाकुर की चर्चा लगातार होती रही है। इससे पहले जब ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तब भी चर्चा थी, और जब ललन सिंह इस्तीफा देने वाले थे तब भी चर्चा थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो रामनाथ ठाकुर भी तो केंद्र सरकार में मंत्री बन गए हैं, राज्य मंत्री बन गए हैं। तो इन सारे दावेदार, संजय झा, रामनाथ ठाकुर, ललन सिंह, सबकी दावेदारी दरकिनार हो जाती है, किनारे हो जाती है। ये सब दावेदार नहीं है अब कार्यकारी अध्यक्ष के या राष्ट्रीय अध्यक्ष के। अब सवाल है ये लोग नहीं होंगे तो कौन होंगे? तो अगर ये लोग नहीं होंगे तो फिर जो नालंदा के सांसद हैं, उनकी कौशलेंद्र कुमार की दावेदारी होती है। लेकिन कौशलेंद्र कुमार लगातार जीतते जरूर आ रहे हैं, लेकिन संगठन में उनकी बहुत पकड़ नहीं है। और बहुत आप कह सकते हैं कि जेडीयू में बहुत फायर ब्रांड टाइप की उनकी छवि नहीं है। बहुत सादा जीवन, उच्च विचार वाली बात कह सकते हैं। बहुत सीधे टाइप के, जिसको कहा जाता है, उस टाइप के व्यक्ति हैं। तो संगठन के इतने बड़े पद पर नीतीश कुमार कौशलेंद्र कुमार को बिठाएंगे, इसकी उम्मीद भी बहुत कम नजर आती है, इसकी गुंजाइश भी बहुत कम नजर आती है। अब आपके जेहन में ये सवाल होगा या दर्शकों के जेहन में सवाल होगा कि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं या किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, और उनके सारे करीबी नेताओं की दावेदारी कमजोर हो गई है अलग अलग वजहों से, कोई राज्य मंत्री बन गया, कोई केंद्र सरकार में मंत्री बन गया, कोई संसदीय दल का नेता बन गया, तो फिर आखिर बनेगा कौन? नीतीश कुमार ये जिम्मेवारी देंगे कौन? देखिए, एक नाम बहुत चर्चा में है पिछले कुछ दिनों से, मनीष वर्मा की बारे में चर्चा है कि वो मनीष वर्मा आईएएस अधिकारी रहे हैं और नालंदा के ही हैं, और
नीतीश कुमार के इन दिनों बड़े करीबी हैं। मनीष वर्मा और नीतीश कुमार की एक तस्वीर बहुत सोशल मीडिया पर वायरल होती रही है कि भाई आगे आप इसी तस्वीर की चर्चा होगी। मनीष वर्मा की भूमिका आरसीपी सिंह की तरह हो सकती है जेडीयू में, इस बात की भी चर्चा होती है और मैं भी ये मानता हूं कि इस बात की गुंजाइश है। मनीष वर्मा नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आते हैं, उनके करीबी हैं और कई फैक्टर हैं जिसकी वजह से मनीष वर्मा को लेकर कोई फैसला कल जेडीयू की बैठक में आ सकता है। आ ही जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूं। अब तो ये नीतीश कुमार की पार्टी है, फैसला नीतीश कुमार को लेना है और नीतीश कुमार के बारे में आप कोई आकलन नहीं कर सकते कि वो हमेशा सरप्राइज देते रहते हैं। सरप्राइज देते हैं, वही फैसला लेंगे। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर उनके करीबी नेताओं की दावेदारी अलग अलग वजहों से कमजोर हो जाती है तो मनीष वर्मा भी एक नाम है जिनको लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। अब दूसरी बड़ी बात है कि इस बैठक में और क्या हो सकता है जी। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव आ सकते हैं। इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज स्थिति होने वाली है। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कोई प्रस्ताव आ सकता है। बिल्कुल। आरक्षण का मुद्दा हो सकता है। जिस तरह से अश्विनी चौबे ने बयान दिया है कि भाई बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए, तो इस बैठक के बाद कोई ठोस बयान सामने आ सकता है। इस बैठक में कोई नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर कोई ठोस प्रस्ताव सामने आ सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मैसेज होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए साफ संकेत होगा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर, उनके नेतृत्व से कोई समझौता नहीं होगा। उन पर बीजेपी की तरफ से कोई टिप्पणी आए ये मंजूर नहीं होगा। और कल ही देखा आपने कि कैसे सम्राट चौधरी नीतीश कुमार हाजिर कर दिया था, बुला लिया था नीतीश कुमार ने। और फिर चर्चा ये रही कि अश्विनी चौबे के बयान से नीतीश कुमार नाराज हैं। तो एक तो ये स्थिति हो सकती है। एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी हो सकता है जिसके आसार नजर आते हैं। और हाई वोल्टेज ड्रामा ये हो सकता है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। इस पर कह सकते हैं कि कई नेता ये मांग कर सकते हैं। पार्टी का एजेंडा ये नहीं है, बैठक का एजेंडा ये नहीं है, बिल्कुल इस एजेंडे पर कोई बात नहीं होनी है। लेकिन पार्टी के नेता बिहार में लगातार जिस तरीके से मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री राजनीति में होनी चाहिए, तो इस तरह का प्रस्ताव, इस तरह की बात इस बैठक में हो सकती है। मोटा मोटी यही चीजें होनी है। बाकी नीतीश कुमार सरप्राइज देने में माहिर हैं और क्या सरप्राइज देते हैं 2025 को लेकर रणनीति बना सकते हैं। 2025 को लेकर रणनीति बना सकते हैं। और देखिए साख दांव पर लगी है। पूर्णिया में, रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, तो उसको लेकर भी जाहिर तौर पर कोई रणनीति तैयार हो सकती है। हालांकि विधानसभा का उपचुनाव होना है कई सीटों पर, इस पर बात हो सकती है। और जेडीयू अभी बिहार में फ्रंट फुट पर है बीजेपी के मुकाबले। अब तो बीजेपी के बड़े नेता हैं संजय पासवान, उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार ने लाज बताई नहीं तो बीजेपी 0 पर आउट हो जाती। आरजेडी भी स्वीकार कर रही है कि नीतीश कुमार ने ही बीजेपी की लाज बचाई है। और आरजेडी कह रही है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ होते तो बिहार में बीजेपी वाकई 0 होती, इंडिया गठबंधन 40 की 40 सीटें जीत जाता। तो अभी नीतीश कुमार के अच्छे दिन चल रहे हैं और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार के लिए ये शायद आखिरी मौका है जब वो कोई बड़ा फैसला ले, कोई बड़ा डिसीजन ले। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार बीजेपी के नेतृत्व में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना, माफ कीजिएगा, सरकार बननी चाहिए। और जिस तरीके से नीतीश कुमार को अब आंख दिखाई जा रही है, अश्विनी चौबे हैं तो बड़े नेता ना पार्टी के, एक तरह से आंख ही दिखाई है उन्होंने नीतीश कुमार को। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला ले, उनके लिए ये आखिरी मौका है। उसको लेकर कोई प्रस्ताव सामने आ सकता है क्योंकि वाकई आखिरी मौका है। एक महत्वपूर्ण भूमिका में केंद्र सरकार में नीतीश कुमार हैं, केंद्र सरकार में उनका हस्तक्षेप है और उनके सांसद बड़े महत्वपूर्ण है केंद्र सरकार को बनाए और बचाए रखने के लिए। तो ये सारी चीजें, इस बैठक का लबो-लुआब, ये सारी चीजें हो सकती हैं। आगे कल इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो मेरा अंदाजा है, जो मुझे लगता है कि इस बैठक से जो पहली खबर निकल कर आएगी वो संगठन को लेकर ही निकल कर आएगी। जेडीयू नेतृत्व को लेकर कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है और पहली खबर वही होगी। जी बिल्कुल। तो कल के बैठक में क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं, क्या कुछ होगा, हमने उस पर चर्चा की है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में
कहा जाता है वो सरप्राइज देते रहते हैं। कई बार उन्होंने बैठकें की है, राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में भी ऐसा ही कुछ नजर निकल करके सामने आया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।